इंदिरा शाश्वतत्रयी हितदृश्यता दीक्षुतावका सूरतनाथ के सुखदासिका वरदने गणतो ने क्यों बना इस जलाप्यया विलाल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्यता नला विषमयात्मजा विश्वतो वया वृषभति वयम् रक्षिता अंतरात्मधिक विकनशा
केवलम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस सुंदर गोपी गीत का जो पाठ करता है रोज, ठाकुर जी की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है और भगवान उस पर अत्यधिक प्रसन्न होते। गोपियां कहती हैं जयति तेदिकम जन्म नाम रजो। हे गोविंद, जब से आपने इस ब्रजमंडल में अवतार लिया है तब से यहाँ की शोभा वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई है। गोपियां कहती हैं हे गोविंद, जब से तुम यहाँ आए हो ना ब्रजमंडल में, तो बोले कि वैकुंठ की जो अधिष्ठात्री देवी है माता लक्ष्मी, उसने तो अपना यहाँ निज निवास बना लिया है। हे गोविंद, इसलिए इस ब्रजमंडल की शोभा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। हे प्राण प्यारे, हे गोपाल, हे गोविंद, इस प्रकार से हम आपके विरह में भटक रहे हैं, हम आपके विरह में घूम रहे हैं। हे गोविंद, हम पर कृपा करो, हमें दर्शन दो। हे गोविंद, हम आपका दर्शन पाना चाहते हैं। गोपियां कहते प्रभु, यदि आपने इसी प्रकार हमें तड़पाना था तो आपने हमारी रक्षा क्यों की? वो बकासुर से हमारी रक्षा क्यों की? अघासुर से हमारी रक्षा क्यों की? अरे इंद्र ने इतनी भीषण बरसात कर दी थी, पूतना से हमें बचाया क्यों? इस प्रकार अपने विरह में आज आप हमें इस प्रकार से तड़पा रहे हो। हे गोविंद, हमें क्षमा करो, हमें दर्शन दो। अगर मर ही जाना था तो हमें पहले मर जाने देते। आपने इस प्रकार कालियानाग से हमारी रक्षा की। हे गोविंद, हमें दर्शन दो। गोपियां कहती हैं प्रभु, जब आप वन को चले जाते हो बोल के हम कैसे आपका इंतजार करते हैं, अभी हमारे गोविंद आएंगे, गैया चरा के आएंगे, और जब तुम हमारे सामने आते हो प्रभु हम प्रसन्न हो जाते हैं। हे गोविंद, हम आपसे तनिक भी दूरी सहन नहीं कर सकते। हे गोपाल, हमें दर्शन दो, अपनी कृपा करो। गोपियां कहते हैं प्रभु, बोले कि नंद नंदन यशोदा नंदन तो ऐसे नहीं थे, इतने क्रूर इतने निर्दयी वो तो नहीं थे। आप कहाँ से आए हो हम सब जानते हैं, यदि आप हमें दर्शन नहीं दोगे ना हम नंद बाबा को आप बातें बता देंगे। गोपियां कहती हैं प्रभु, हम इसलिए अभी तक इसलिए जीवित हैं क्योंकि तब कथामृतम तप्त जीवनम। बोले प्रभु, तुम्हारी कथामृत का पान करने के लिए हम जीवित हैं। बोले कि जो भगवान की पावन कथा को ध्यान से सुनते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं, गोविंद की कृपा उन पर बनी रहती है। तप्त जीवनम। गोपियां कहते हैं बोले प्रभु, चाहे कितना भी चिंतातुर व्यक्ति हो, एक बार कथा पंडाल में आके भगवान की इस पावन कथा को ध्यान से सुन लेता है तो उसकी सारी चिंता दूर हो जाती है। श्रवण मंगलम। बोले प्रभु, तुम्हारी कथा सुनने में मंगल ही मंगल करने वाली है। हे गोविंद, हमें दर्शन दो। कवि किरीटितम कल्मषापहम। बोले ऐसे कवियों ने कहा कल्मषापहम, बोले कि भगवान की जो कथामृत है ना, ये हमारे सारे कल्मषों को दूर कर देती है, यानी सारे पापों को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि का काम होता है जलाना, ऐसी भगवान की पावन कथा जो सुनता है उसके सारे पाप जल के नष्ट हो जाते हैं। ऐसी भगवान की पावन कथा की प्रधानता है। कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम भूमि गृह्णन्ते ते भूरिदा जना। बोले कि इस भूमि में सबसे बड़ा दानी कौन है? बोले कि जो भगवान की कथामृत का दान करता है और कराता है, हे गोविंद, वो ही सबसे बड़ा दानी है। इस प्रकार से गोपियां बार बार
विनम्र निवेदन करते बोले प्रभु हमें दर्शन दो। आपके लिए हमने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और इस प्रकार से आपका दर्शन करने हम आए और आप हमें छोड़ के चले गए। गोपियां कहती हैं आप इन अपने कोमल चरणों से इस वन में इस प्रकार भटक रहे हो, आपके चरणों में कांटे चुभ रहे होंगे हे गोविंद, और हम आपको दुखी नहीं देखना चाहते, आपके सुख में हम सुखी होना चाहते हैं। हे गोपाल हमें दर्शन दो, हम पर करुणा करो। अब गोपियों ने कहा अगर आप हमें दर्शन नहीं दोगे तो हम अपना प्राण ही त्याग देंगे, यमुना जी के तट पर हम ऐसे कूद जाएंगे। और इतने में ठाकुर जी सभी गोपियों के बीच में उपस्थित हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की। अब भगवान गोपियों के सन्मुख जैसे प्रकट हुए, गोपियां तो प्रसन्न हो गए, ऐसा लगा कि मानो शरीर में प्राण आ गए। एक गोपी तो एक तब ठाकुर जी के स्वरूप को देखती रही और पलक भी नहीं झपकाती है। सोचा कि अगर मैं ऐसा करूंगी पलक झपकते ही ये गोविंद जो है फिर से अंतर ध्यान